क्या आप जानते हैं कि एक बार देवता भी हार गए थे और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई थी? क्या आप जानते हैं कि अमरता पाने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था? एक ऐसा मंथन जिससे निकला विष भी और अमृत भी। आज हम आपको सुनाएंगे समुद्र मंथन की वो रहस्यमयी और चमत्कारी कथा, जहाँ भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया और भगवान शिव ने पी लिया जहर। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्र मंथन की दिव्य और अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहा था। एक युद्ध में देवता पूरी तरह हार गए थे। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे बहुत चिंतित थे। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी चिंता साझा की। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल भगवान विष्णु ही इस संकट का समाधान बता सकते हैं। भगवान विष्णु ने गहन विचार के बाद सुझाव दिया, यदि देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा। वह अमृत पीकर देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे और असुरों को पराजित कर सकेंगे। पर यह कार्य इतना आसान नहीं था। समुद्र मंथन के लिए विशाल मंथनी और रस्सी की आवश्यकता थी। मद्रांचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नागराज को रस्सी। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ, मद्रांचल डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर पर्वत को संभाला। अब मंथन शुरू हुआ। जैसे जैसे मंथन होता गया, उसमें से अनेक चमत्कारी वस्तुएं और दिव्य रत्न निकलने लगे। मंथन से निकले 14 रत्न। एक हलाहल विष सबसे पहले निकला। यह भयंकर विष जिससे सारी सृष्टि संकट में आ गई। तभी भगवान शिव ने उसे पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। तभी से उसे नीलकंठ कहा जाने लगा। 2 कामधेनु, एक दिव्य गाय जो इच्छानुसार दूध देती थी। 3 उच्चेश्वरा, एक श्वेत अश्व यानी घोड़ा। 4 इरावत, सफेद विशाल हाथी। 5वां कल्प वृक्ष, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। 6 अप्सराएं, सुंदर नृत्यांगनाएं। 7 चंद्रमा, चंद्रदेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। 8 शंख, जो आज भी भगवान विष्णु के हाथ में देखा जाता है। 9 लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी, जो भगवान विष्णु की पत्नी बनी। 10वां वारुणी, मदिरा की देवी। 11वां द्वंतरी, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 12 रत्न, बहुमूल्य रत्न और खजाने। 13 हरिणी, स्वर्ण, हिरण। और 14 अमृत कलश, जो अमरता प्रदान करता है। जैसे ही अमृत निकलता, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। इस पर देवता बहुत घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप, जिसकी मोहिनी माया से असुर भी मोहित हो गए। मोहिनी ने अमृत बांटने की जिम्मेदारी ली। चतुरता से मोहिनी ने अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। लेकिन एक असुर स्वर्ण भानु भेष बदलकर देवताओं के बीच बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य और चंद्रमा ने उसकी पहचान बता दी। उसी समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से
उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए थे। उसका सिर राहु और धड़ केतु के रूप में आज भी आकाश में मौजूद हैं। राहु केतु सूर्य और चंद्र से क्रोधित थे, इसलिए समय समय पर उन्हें ग्रसते हैं, जिसे हम आज भी ग्रहण कहते हैं। सीख क्या मिलती है इस कथा से? संघर्ष चाहे जितना भी बड़ा हो, धैर्य और बुद्धि से उसे पार किया जा सकता है। अमृत सफलता सिर्फ मेहनत और एकता से मिलती है। विष यानी कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब कोई शिव जैसा त्यागी साथ हो तो उससे भी रक्षा हो सकती है। तो यह थी समुद्र मंथन की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हर सफलता के पीछे संघर्ष छिपा होता है। एकता से असंभव भी संभव हो सकता है और हर विष के बाद अमृत जरूर निकलता है। बस धैर्य चाहिए। ऐसी ही और भी रोचक, ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियों के लिए रोज नई स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं अगली कहानी किस विषय पर सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।